साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। यह एक काव्यशास्त्री ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आचार्य ने काव्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र के समस्त विषयों का प्रतिपादन किया है। इनसे पूर्व अनेकानेक काव्यशास्त्री आचार्य हुए हैं जिन्होंने काव्यशास्त्रीय विषयों का विवेचन किया है। सर्वप्रथम आचार्य भरत का नाम आता है, जो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के हैं। इन्होंने नाट्यशास्त्र की विवेचना की है और इसमें काव्यशास्त्री विषय अलंकार, गुण, दोष इत्यादि का वर्णन किया है। भामा छठी शताब्दी ईस्वी के माने जाते हैं। इन्होंने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। दंडी 7वीं शताब्दी ईस्वी के माने जाते हैं। इनका ग्रंथ काव्यादर्श है। वामन 8वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। इनका ग्रंथ काव्यालंकार संग्रह है। रुद्रट 9वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। इनका ग्रंथ काव्यालंकार है। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। इनका ग्रंथ ध्वन्यालोक है। आचार्य भोजराज 11वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। इनका ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश है। आचार्य मम्मट 11वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। इनका ग्रंथ काव्य प्रकाश है। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। इनका ग्रंथ रसगंगाधर है। इसके अतिरिक्त अनेक आधुनिक आचार्यों ने भी काव्यशास्त्री ग्रंथों का प्रतिपादन किया है और काव्यशास्त्री विषयों की विवेचना की है। आचार्य विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण है। इस साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। 10 परिच्छेद में काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसको क्रम से अगर देखें तो साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है, इसमें काव्य प्रयोजन, मम्मटादि काव्यशास्त्री आचार्यों के काव्य का खंडन, काव्य लक्षण, गुण दोष विवेचन किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में वाक्य, महावाक्य और शब्द शक्तियों की विवेचना है। तृतीय परिच्छेद में रसस्वरूप, विभावादि, नायक, नायिका आदि का विवेचन किया गया है। चौथे परिच्छेद में काव्य भेद, विवेचन, अभिधा लक्षण इत्यादि का वर्णन है। 5वें परिच्छेद में व्यंजना के स्वरूप का विस्तृत विवेचन है। 6ठे परिच्छेद में काव्य के दृश्य और श्रव्य भेदों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 7वें परिच्छेद में दोष स्वरूप विवेचन है। 8वें परिच्छेद में गुण स्वरूप विवेचन है। 9वें परिच्छेद में रीति स्वरूप का विवेचन किया गया है और 10वें परिच्छेद में आचार्य ने शब्दालंकार और अर्थालंकार का एक साथ विवेचन किया है। किसी भी ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ या काव्यशास्त्री ग्रंथ को लिखने के पूर्व उस लेखक का यह कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले अनुबंध चतुष्टयों का उल्लेख अवश्य करे। अनुबंध चतुष्टय में 4 बातें आती हैं: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। कहा भी गया है, सिद्धार्थ सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजनः। इस साहित्य दर्पण में, जैसा कि इससे नाम से ही स्पष्ट होता है कि साहित्यिक विषयों की इसमें विवेचना की गई है। साहित्य दर्पण यानी साहित्य के विषयों का यह दर्पण है जो पूरी तरीके से उसको व्याख्यायित करता है। यह हुआ इसका विषय। और अधिकारी कौन है? तो अधिकारी वह कहा जाएगा
जो इस काव्य को पढ़ने का अधिकारी हो, सहृदय सामाजिक हो, वह काव्य को पढ़ने का अधिकारी कहलाता है। संबंध क्या है विषय का ग्रंथ से? तो विषय का ग्रंथ से प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। और इन चतुष्टयों में, अनुबंध चतुष्टयों में सबसे प्रमुख जो होता है वह काव्य प्रयोजन होता है। तो कोई भी रचनाकार शास्त्रीय काव्यों का जब प्रयोजन व्याख्यान करता है, लेखन करता है, तो उसका परम कर्तव्य होता है कि वह काव्य प्रयोजन का वर्णन करे। इनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपने काव्य प्रयोजनों का वर्णन किया है, उसकी व्याख्या की है, और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने भी काव्य का प्रयोजन बताया है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्पध्यामपि काव्यादेव यतस्तेन ततस्वरूपम निरूप्यते। अर्थात काव्य का प्रयोजन है पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुर्वर्ग यानी पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कराना। ये पुरुषार्थ चतुष्टय या चतुर्वर्ग क्या क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसकी प्राप्ति काव्य के द्वारा किसी भी प्राणी को बहुत सरलता से सुखद रूप से, यानी सुखाद, सुखपूर्वक, किसको? अल्पध्याम अपि, जो अल्पबुद्धि है उसको भी इसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए उस काव्य के स्वरूप का निरूपण करते हैं। तो इस चतुर्वर्ग में सबसे पहले स्थिति आती है धर्म की। और धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म शब्द ध्रिय धारणे धातु से मप प्रत्यय करके बनता है, जिसका तात्पर्य है धारण करना। धारणात् धर्म, जो कुछ धारण करने वाला योग्य है, जो कुछ उपयोगी है, जो कुछ श्रेय है, वो सबका सब धर्म कहलाता है। यथोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे मनुष्य की उन्नति होती है, निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ धर्म कहलाता है। वेदों में भी प्रसिद्ध है, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञाता स्वर्गलोके कामधुक् भवति। अर्थात एक शब्द यदि सम्यक रूप से प्रयुक्त है, सम्यक रूप से उसका अर्थ ज्ञात है, तो वह स्वर्गलोक को भी प्राप्त कराने वाला होता है। इस धर्म के द्वारा, जैसा कि कहा गया है, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, जिससे उन्नति होती है और कार्य की सिद्धि होती है और श्रेयस की प्राप्ति होती है। आचार्य मनु ने भी धर्म के कई प्रकार बताए हैं और धर्म के स्रोतों का भी उल्लेख किया है। मनु के अनुसार धर्म के 4 स्रोत बताए गए हैं: श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि। इसमें धर्म का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। मनु ने विशेष रूप से 3 धर्म के भेद किए हैं, जिसमें सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म आता है। सामान्य धर्म के अंतर्गत धृति, क्षमा, धमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी काव्य के द्वारा ये जो धर्म के 10 लक्षण मनु ने बताए हैं, इन सब का ज्ञान होता है। कैसे मनुष्य धैर्य धारण करे, किस प्रकार से वो क्षमा करे, कैसे दम को आत्मसात करे, कैसे अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह का पालन इत्यादि करे, ये काव्य के अध्ययन से ही मनुष्य जानता है। विशिष्ट धर्म के अनुसार वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि या नैमित्तिक धर्म की चर्चा होती है। ये भी हम काव्य के अध्ययन से ही जान पाते हैं। और आपद धर्म यानी विषम परिस्थिति में किस तरीके से कैसे कार्य किया जाए, इसका ज्ञान भी हमें काव्य ग्रंथों के
अध्ययन करने से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो काव्य है वो हमें धर्म की प्राप्ति कराता है। तो समस्त वेद शास्त्र, इनके माध्यम से हम धर्म के उचित ज्ञान को भी जान पाते हैं। अर्थ से तात्पर्य धन संपत्ति से है। अर्थ किस तरीके से मानव जीवन के लिए उपयोगी है, ये हम समस्त प्राणी इसका अनुभव करते हैं। दैनंदिन जीवन में भी भोजन है, वस्त्र है, घर गृहस्थी के उपकरण हैं, ये सब बिना धन के संभव नहीं है। पर धन होना कैसे चाहिए? तो धन धर्म के मार्ग से होना चाहिए, और धन से ही मनुष्य का सही जीवन निर्वाह होता है। अत्यंत प्राचीन काल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत से राजा महाराजा अपने राज्य में कवियों को प्रश्रय देते थे, और ये कवि अपने राजाओं की प्रशस्ति करते थे, उनके विषय में रचना करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त होती थी। तो ऐसे कवि को श्रेष्ठ कवि की पदवी भी प्राप्त होती थी और बहुत सारा धन भी प्राप्त होता था। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा यह पदवी महाकवि कालिदास को प्राप्त हुई थी। मालव नरेश महाराज भोज के विषय में प्रसिद्ध है कि वो प्रत्यक्ष रचना करने वाले को प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, वो लाख लाख रुपए दान किया करते थे। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास धन ना हो तो हम अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। तो काव्य के माध्यम से हमें धन प्राप्त होता है। वह काव्य रचना करने वाला कोई भी कवि हो सकता है, जिसको अपनी रचनाओं से रॉयल्टी के रूप में धन प्राप्त होता है। बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त होते हैं, जो वर्तमान में हम देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे कवियों को बहुत सारे धन प्राप्त होते हैं, और इसी के माध्यम से वे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तीसरा जो मुख्य रूप से प्रयोजन है वह है काम। काम शब्द का अर्थ है काम्यते इति कामः, यानी जिसकी कामना की जाए वह काम कहलाता है। यह काम, काव्य से काम की प्राप्ति होती है, काम का ज्ञान होता है। काम शब्द प्रायः कामना और आनंदानुभूति दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कमु इच्छायाम धातु से घञ् प्रत्यय करके ये बनता है। इसमें आनंदानुभूति भी है और उसके साथ साथ कामुकता और अश्लीलता का भी बोध होता है। लेकिन काव्य हमें सही रूप से, सम्यक रूप से काम का पालन करने के लिए कहता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, अर्थात धर्म से अविरुद्ध काम ही श्रेयस्कर है। काम के आधार पर ही मनुष्य अपने अभीप्सित कार्यों की पूर्ति करता है। काव्य उचित अनुचित का विवेक कराकर उचित कामनाओं की पूर्ति के प्रयास की शिक्षा प्रदान करता है। काव्य रचना एवं काव्याधन से मनुष्य की बहुत सी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः काव्य से धन और धन से कामनाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं, और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को माना गया है। यह मोक्ष जो है वो काव्य के अध्ययन से ही हमें प्राप्त होता है। आचार्य विश्वनाथ ने मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। काव्य से उत्पन्न जो धर्म है, उस धर्म के फल की कामना का त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षोपयोगी वाक्य जैसे उपनिषद आदि वाक्यों में व्युत्पत्ति प्रदान करने से काव्य मोक्ष का परंपर्या भी हेतु बन जाता है। काव्य के ज्ञान से मोक्षोपयोगी वाक्य को सुगमता से समझा जा सकता है। काव्य से मोक्ष अर्थात ब्रह्मानंद की सी प्राप्ति होती है। काव्य ब्रह्मानंद तो नहीं, किंतु ब्रह्मानंद सहोदर अवश्य कहा गया है।
तो काव्य से हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ का यह जो काव्य प्रयोजन है, यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति बताता है। यानी काव्य से हमें इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अस्तु अस्तु।